दोस्तों आज मैं अपनी जिंदगी के 33 घंटे इस ट्रेन में बिताने वाला हूँ। ऑलमोस्ट मुझे 18 घंटे से ऊपर हो चुके हैं ट्रेन। वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। तो एक नए ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूँ और आज हमारा सफ़र शुरू हो रहा है चेन्नई सेंट्रल से। चेन्नई सेंट्रल से हमारी ट्रेन है 12621 और हम ट्रेन को पकड़ के सीधा पहुँचेंगे नई दिल्ली। तो ये हमें अपनी सीट मिल चुकी है, साइड लोअर, और पानी वानी में लेके चला था। आप भी पानी वगैरह लेके चलें। थर्ड इकोनॉमी और थर्ड एसी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस थोड़ी सी सीट का साइज़ का डिफरेंस है, बट कलर देखो एकदम सेकंड एसी वाला है। तो कपड़े मैंने चेंज कर लिए हैं और ट्रेन के बाहर आके खड़े हो चुके हैं। आज हम ट्रैवल कर रहे हैं ट्रेन नंबर 12621 तमिलनाडु सुपरफास्ट एक्सप्रेस। तो टोटल डिस्टेंस जो हम आज कवर करने वाले वो है टोटल 2182 किलोमीटर, जो कि चेन्नई सेंट्रल से सीधा नई दिल्ली और साथ ही साथ ये विजयवाड़ा से होते हुए वारंगल बल्लारशाह के रास्ते हमें घुमाते सीधा ले जाएगी नागपुर, और वहाँ से नागपुर की बर्फी खिलाते इटारसी भोपाल घुमाते हुए हमें सीधा ले जाएगी झांसी, जहाँ पे हम देखेंगे झांसी का किला, और उसके बाद होते सीधा निकल जाएंगे आगरा कैंट, और आगरा कैंट से ताजमहल के दर्शन करने के बाद हम सीधा पहुँच जाएंगे नई दिल्ली। दोस्तों चेन्नई सेंट्रल से ट्रेन अपने पूरे टाइम पे निकल चुकी प्लेटफॉर्म नंबर 5 से, और मैं इस ट्रेन के अंदर 1.5 दिन बिताने वाला हूँ। एक्साइटेड भी हूँ, नर्वस तो नहीं हूँ, लेकिन मेरे को ये बात की टेंशन है कि 1.5 दिन में क्या होगा। ये हम चेन्नई सेंट्रल को अलविदा करते हुए, सफ़र लंबा है दोस्तों, साथ तुम्हारा है, नज़ारे मिल जाएंगे बाहर, मज़ा पूरा लेंगे इस सफ़र का। ये हम अभी बेरोनी एर्नाकुलम एक्सप्रेस को हम क्रॉस कर रहे हैं। ये देखो अभी तमिलनाडु बस निकली है और एकदम से इसने स्पीड भी पकड़ ली है। साथ ही साथ इधर डस्टबिन तो पता नहीं क्यों नहीं इन्होंने ठीक कर रखे। ये कैरी बैग्स ऐसे क्यों टांग देते हैं, बट ये कैरी बैग्स ऐसे टांग रखे हैं इन्होंने। मेरे हिसाब से डस्टबिन होने चाहिए। अभी देखो गंद भी लोग तो ऐसे ही फेंक जाते हैं। ये देखो इसका कलर कैसे पुराना सा हो गया है। अभी ये पता नहीं गुटखा खा खा के या तो पेंट कर दिया गया है, अभी ये पता नहीं, बट स्टिल बेटर है, क्लीन है। आप वीडियो को पूरा देखना, पूरा देखोगे सफ़र का मज़ा आएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ट्रेन कुछ देर से ना ये गुड्टूर जंक्शन पे खड़ी थी, और अब ये देखो यहाँ पे क्रॉसिंग हो रही है। वैसे इसका ये ऑफिशियल हॉल्ट तो नहीं था, लेकिन ये क्रॉसिंग के लिए खड़ी थी। फाइनली गुंटूर जंक्शन से ट्रेन को ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। वैसे तो यार ट्रेन में स्मोकिंग अलाउड नहीं होती है, बट आई हैव सीन पीपल डूइंग इट, और अपनी आंखों से देखा है, बस रिकॉर्ड नहीं करा है। मतलब यार अगर पकड़े गए तो कितना तगड़ा फाइन लगेगा। और कोई आरपीएफ भी नहीं चढ़ी है अभी तक यहाँ पे। अभी तक तो मुझे नहीं दिखा है। अभी भैया भी बता रहे थे कि आरपीएफ आगे आने वाले स्टेशन में से किसी एक स्टेशन में से चढ़ेगी। तो चलिए चल के करते हैं अब थोड़ी देर आराम। ट्रेन भी अब चल पड़ी और अच्छी खासी स्पीड पर भी पकड़ ली है। अब थोड़ी देर आराम करते और आपसे मिलते हैं सुबह नज़ारों के साथ। लो जी, विजयवाड़ा आ गया है। सामने देखो ये आ गई यहाँ का सबसे लॉन्गेस्ट रेल रोड ब्रिज। देखिए कितना बढ़िया लग रहा है यहाँ से। ये कनक दुर्गा जी का मंदिर है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फेमस मंदिर है विजयवाड़ा का। ट्रेन अपने एग्जैक्ट टाइम पे विजयवाड़ा जंक्शन पहुँच गई और यहाँ पे इसका 10 मिनट का हॉल्ट है। अब आप ही बता दो विजयवाड़ा फेमस क्यों है। इस टाइम पे तो खाने के इतने कुछ ऑप्शन नहीं है स्टेशन पे अवेलेबल, लेकिन पहले पता होता इतने 20-25 मिनट रुकने वाली तो बाहर जाके फटाफट से कुछ देख आता है। वो देखो सामने भी एक एक्सप्रेस निकल रही है। स्टेशन तो काफ़ी बड़ा है, 10 प्लेटफॉर्म है और काफ़ी बड़ा जंक्शन है ये।
चिप्स बिस्किट भुजिया मिक्सचर कुरकुरा केक। गुड मॉर्निंग दोस्तों, डे 2 में आपका स्वागत है। ऑलमोस्ट मुझे चले हुए 12 घंटे होने को आ रहे हैं और मतलब रात का सफ़र तो सही रहा क्योंकि रात में सो गया था सही से और कंफर्टेबल सोया था, मज़ा आया था सोया था, AC वगैरह भी सही चल रहा था। सो अभी उठे हैं, फ्रेशन अप हो चुके हैं, ब्रश वगैरह कर लिया है, तो बस अब चाय पियेंगे सबसे पहले और उसके बाद ट्रेन का नाश्ता करते हैं और देखते हैं कि नाश्ता कैसा है इनका। चलो जी, ये मसाला चाय ले रहे हैं हम अभी। मसाला चाय पीते हैं बढ़िया सी। ये भी चाय है, चाय कम पानी। ये भैया हमारे बना रहे हैं चाय। यार ये चाय तो थोड़ी सी कम है लेकिन ये पाउडर्ड चाय है, टेस्ट अच्छा आ रहा है क्योंकि पानी भी कम डाला है। सुबह सुबह चाय तो बढ़िया मिलनी चाहिए, तभी आगे का सफ़र बढ़िया से कटेगा। तो ट्रेन अपने टाइम पे बल्लार शाह पहुँच चुकी है। अभी हम यहाँ पे खाने के ऑप्शन देख रहे हैं, कुछ खाने के। देखो आपको ये ब्रेड ऑमलेट वगैरह मिल जाएगा और सामने आपको फ्रूट वगैरह मिल जाएगा। इधर ये समोसे बिस्किट वगैरह भी है, तो आपको कुछ लेना हो ले लें क्योंकि ट्रेन में मैंने तो नाश्ता नहीं करा है, तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा फ्रूट ले लिया जाए। केले ले लेते हैं, थोड़ा सफ़र में सही रहेगा, फ्रूट खाते रहना भी चाहिए। भैया केले कैसे हैं? 50 के 10। अच्छा भैया केले लग रहा है थोड़े से महंगे दे रहे हैं, तो मैं आगे जाके पता करके आता हूँ। और वैसे भी यहाँ पे 10 मिनट का स्टॉप है इसका। ये केला कैसे है? 50 के 10। ये भी 50 के 10। अच्छा आगे देखते हैं, उसमें भी 50 के 10 ही होंगे। चलो भाई, अपने पूरे टाइम पे ट्रेन बल्लार शाह से निकल पड़ी है। केले वेले हमने ले लिए सफ़र के लिए, 50 रुपये के 10। हर जगह यही यूनिटी काफ़ी अच्छी है इनकी और गर्मी अच्छी खासी पड़ रही है यार अभी दिन के टाइम। कल रात में बारिश हो रही थी चेन्नई साइड में, लेकिन इस साइड पे गर्मी काफ़ी तेज़ है अभी। बढ़िया साफ सफाई हो रही है कोच के अंदर, ये बड़ी अच्छी चीज़ लगी है तमिलनाडु एक्सप्रेस में। ये ट्रेन हमारी बिफोर टाइम पहुंच चुकी है नागपुर। धूप तो काफ़ी तेज़ हो रही है। ये सामने आ गया नागपुर का स्टेशन और सामने ही आप देख रहा होगा ये जो पुल दिख रहा है, इसे राम झूला भी बोला जाता है यहाँ पे। अब जैसे कि ट्रेन बिफोर टाइम पहुंच गई, अब आराम से 10-15 मिनट रुकेगी यहाँ पे नागपुर के स्टेशन पे। ये देखो लोगों सिर्फ शटलिंग के लिए रह गया अभी ये डीजल लोको। और ये आ गया हमारा नागपुर का जंक्शन। यार तुम में से अगर किसी ने नागपुर की ऑरेंज बर्फ़ी ट्राई की है तो मुझे ज़रूर बताना कि तुम्हें कैसी लगी है। आराम से ब्रो, आराम से। चलो बाय बाय बाय। भाई आ गए हमारे, भाइयों को बाय बाय करते हैं। चलो ध्यान रखना, हाँ ठीक है, टेक केयर। तो यार ट्रेन क्या हुआ कि रेलो भाई से मैंने ऑर्डर मंगाया था, खाना बड़ी देर तक नहीं आया, वेट करता रहा, कोई कॉल वगैरह नहीं आया। तो मैंने कहा चलो अब नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, दूसरा ले लेते हैं। इतना मैं दूसरा ऑर्डर लेने गया खाने के लिए, इतने में ट्रेन चल पड़ी। और यार भाग भाग के ट्रेन पकड़ी, इतना अंदर आया, दौड़ के देखा तो बंदा रेलो पाए वाला बंदा अंदर खाना लेके खड़ा था। फटाफट से उसको पैसे दिए। चलो अब खाना आ गया है, खाना ट्राई करते हैं। भूख लगी है क्योंकि बड़े दिन से यार चावल डोसा इडली वगैरह खा के भी थोड़ा बोर सा हो गया। तो आज मैंने सिर्फ पनीर मसाला और रोटी वगैरह ऑर्डर करी है ताकि थोड़ा सा नॉर्थ इंडियन फूड हो जाए और थोड़ा पेट को भी ना शांति मिल जाए। अब हम नागपुर से निकल पड़े हैं। गर्मी अच्छी खासी पड़ रही है आज यार। सोचा था वेदर अच्छा होगा तो सफ़र का मज़ा आएगा, लेकिन गर्मी है, आज अंदर ही रहेंगे। और वैसे भी आज पूरा दिन है, शाम को सनसेट देखते हैं जल्दी ट्रेन से। हमारा रेल फाई से खाना भी आ गया है, ये आपका यहाँ पे थैंक यू नोट हो जाता है। और जैसे कि मैंने बोला आज मेरा नॉर्थ इंडियन खाने का मन था बहुत ज़्यादा, तो आज हमने पनीर और रोटी मंगाया है। ये देखो यहाँ पे पनीर की सब्ज़ी हो गई, 4 रोटी हो गई और अचार मिल जाता है। वैसे मैंने तमिलनाडु एक्सप्रेस का फूड रिव्यू करा था पेंट्री कार का, और मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, तो आप जाके देख लेना अगर नहीं देखा तो। और तभी मैंने आज बाहर से मंगाया कि बाहर का भी टेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि मैंने पहले ऑलरेडी खा लिया है इनका। रोटी तो सॉफ्ट है काफ़ी, प्याज वगैरह भी मिल जाता है आपको यहाँ पे अचार के साथ।
पनीर देखते हैं कैसी ग्रेवी और कैसा टेस्ट है पनीर का। सही टेस्ट है, अच्छा टेस्ट है। मीठा मीठा काफ़ी लग रहा है, पता नहीं कौन सा पनीर है। बस पनीर की सब्ज़ी लिखी थी, ऐसा कुछ नहीं मेंशन था कि कढ़ाई पनीर है, शाही पनीर है। बस थोड़ा ज़्यादा मीठा लग रहा है मुझे पनीर, थोड़ा कम होना चाहिए था मीठा, बट ओवरऑल खाने लायक है। ऑलमोस्ट मुझे 18 घंटे से ऊपर हो चुके हैं ट्रेन में, और इस टाइम पे वेदर बहुत ही प्लीजेंट हो चुका है, क्योंकि अभी हम लोग मध्य प्रदेश के घाट सेक्शन को क्रॉस कर रहे हैं और बहुत ही मस्त ठंडी ठंडी हवा चल रही है, ग्रीनरी है आसपास, और ट्रेन भी स्लो मोशन में चल रही है। अमेजिंग व्यू है यार, मतलब मैंने आते हुए भी घाट सेक्शन देखा था, बहुत ही मज़ा आया, और जाते हुए भी देखने का मौका मिल रहा है। बहुत ही अमेजिंग है मध्य प्रदेश का घाट सेक्शन। नो डाउट यार, बड़ी लंबी जर्नी और बहुत सारा पेशेंस चाहिए इतनी लंबी जर्नी के लिए। मैं तो बहुत बोर हो चुका हूँ, कुछ नहीं, बस खा रहा हूँ, उठ रहा हूँ, घूम रहा हूँ एक डब्बे से दूसरे डब्बे, और फिर मूवी देख रहा हूँ, फिर सो रहा हूँ। बस यही चल रहा है। अभी भी पूरा आधा दिन बचा हुआ है मेरे पास, कल जाके सुबह ट्रेन पहुँचेगी। बट सीरियसली जो लोग ट्रैवल करते हैं इतनी लंबी जर्नी, उनके लिए हैट्स ऑफ है। मेरा तो फर्स्ट टाइम है, मेरा तो बहुत बोरिंग हो चुका है, बट जो भी है अलग एक्सपीरियंस है। जैसा कि मैंने आपको आते हुए दिखाया था कि काफ़ी सारे ट्रैक्स पे काम चल रहा है, नए ट्रैक्स भी हैं। अब देखो यहाँ पे भी पूरे ट्रैक्स पे ज़ोर शोरों से काम चल रहा है, ताकि जो भी एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं उनको अवॉइड किया जाए। बड़ी देर से यार ट्रेन यहाँ पे खड़ी है, रेड सिग्नल है, और स्टेशन भी ऐसे वीरान सा स्टेशन है, कोई क्रॉसिंग नहीं है। शायद से आई थिंक कोई पटरियों पे काम चल रहा है, तभी बड़ी देर से यहाँ पे खड़ी है। 10-15 मिनट हो गए इसको यहीं पे खड़े हुए। बड़ी देर हो गई थी यार इस ट्रेन को यहीं पे खड़े हुए, तो समझ नहीं आ रहा था कि खड़ी क्यों है, क्योंकि सिग्नल भी रेड था और कोई ट्रेन दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही थी। सोचा पहले कि पटरियों पे काम चल रहा है इसलिए, लेकिन अब दूर से नज़र आ रहा है ट्रेन आ रही है और क्रॉसिंग होने वाली है। देखते हैं कौन सी ट्रेन है। लो भाई, ये भी रुक गई है, मतलब दो एपी एक्सप्रेस और तमिलनाडु एक्सप्रेस दोनों साथ साथ ही रुक गई हैं। अभी एपी एक्सप्रेस हो गई, चली गई है, और इसको आधा घंटा हो गया खड़े, और यहाँ पे एक और देखते हैं ये कौन सी क्रॉसिंग हो रही है। आई थिंक वंदे भारत लग रही है, हाँ वंदे भारत है। वंदे भारत। चलो भाई, खड़े खड़े तमिलनाडु ने तीसरी क्रॉसिंग दे दी है। ये देख लो कितनी देर होगी इसको यहाँ खड़े हुए, अब तो और भी लेट हो गई है। बहुत देर से खड़ी है यार, आधा पौना घंटा हो गया, और ये तीसरी क्रॉसिंग हो रही है इसकी। तो ट्रेन ऑलमोस्ट 1 घंटे की डिले से इटारसी जंक्शन पहुंची है, और वहाँ पे तीन ट्रेन को क्रॉसिंग भी दे चुकी थी। चलो इटारसी जंक्शन पे खाने पीने के काफ़ी सारे ऑप्शन है, देखते हैं, आते हैं। ये देखो भैया, कितने का है? ताज़ा है ये? ट्रेन एकदम 5 मिनट में चल पड़ी। हम पैटीज खा रहे थे यार बाहर, पैटीज थोड़ी सी सही है, और भी ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, बट देख लेना फ्रेश है कि नहीं है, उसी हिसाब से खाना आप लोग।
आरसी जंक्शन तो क्रॉस कर रही है। देखो यहाँ पे बजरंग बली जी के मंदिर के दर्शन हो गए, आशीर्वाद ले लो सारे। और अब यहाँ से हम चलेंगे भोपाल की ओर। तो दोस्तों ट्रेन 50 मिनट की देरी से हमने भोपाल जंक्शन पहुँच चुकी है और यहाँ पे 10 मिनट का होल्डर। अभी काफ़ी सारे पैसेंजर्स उतरे हैं और पैसेंजर बहुत सारे चढ़े भी हैं। और स्टेशन पे खाने की ऑप्शन की बात करूँ तो काफ़ी सारे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे खाने के। ऑलमोस्ट हमने पूरे 10 मिनट के होल्ड के बाद भोपाल जंक्शन से निकल पड़ी है ट्रेन। ट्रेन वैसे ही ऑलरेडी लेट चल रही है, बट देखते हैं रात के टाइम में ये पूरा कवर अप कर लेगी और सुबह हमें टाइम पे पहुंचाती है कि नहीं, ये आपको बताते हैं। चलिए जी भोपाल वालों, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, भोपाल बुला लो, मुझे भी घुमा लो। ये भाई हमारे लटके हुए हैं दरवाजे पे, उधर भी देख के। तो जी हम यहाँ पे अपना डोमिनोज ऑर्डर करा था, क्योंकि बड़े दिन से डोमिनोज वगैरह नहीं खाया था, तो हमने कहा आज घर जाने के टाइम पे खा लेते हैं। और एक चीज़ सॉस वगैरह, नीचे पिज़्ज़ा भी है हमारे पास, तो खाते हैं, ख़त्म करते हैं इसको, फिर थोड़ा रेस्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक नई सुबह आपका स्वागत करता हूँ। और ट्रेन हमारी निज़ामुद्दीन ऑलमोस्ट पहुँचने वाली है। ये सामने क्रॉसिंग हो रही है, साथ ही साथ रात बड़ी मज़ेदार गई यार, नींद बहुत आई। यही करा पूरे रास्ते, खाया पिया सोया। ठंडा ठंडा माहौल हो रहा है दिल्ली में, सुबह का टाइम है, अच्छी खासी ठंड फील हो रही है। अभी नई दिल्ली रानी कमलावती शताब्दी के साथ क्रॉसिंग है और उधर गुड्स ट्रेन के साथ अभी एक और क्रॉसिंग होने वाली है। ये देखो, राजधानी एक्सप्रेस, वाह। हजरत निजामुद्दीन मडगांव राजधानी एक्सप्रेस। आप में से कभी किसी ने इस ट्रेन के अंदर ट्रैवल करा था, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। चलिए निज़ामुद्दीन को अलविदा करते हैं और हमारे अगले स्टेशन आने वाला है, हमारी डेस्टिनेशन न्यू दिल्ली। फाइनली ट्रेन अभी भी आधे घंटे की डिले से चल रही है। ये लोकल ट्रेन और तमिलनाडु एक्सप्रेस की रेस हो रही है, ये देखो, वो बड़ी स्पीड से जा रही है। लोकल ट्रेन ने एक्सप्रेस को पीछे छोड़ दिया, सुपर फास्ट एक्सप्रेस को, वो भी तमिलनाडु एक्सप्रेस को। ट्रेन ऑलमोस्ट 1 घंटा लेट चल रही है, लेकिन क्रॉसिंग पूरी दे रही है। लखनऊ सुपर फास्ट एक्सप्रेस, बताओ। फाइनली हमारी 33 आवर्स की जर्नी कंप्लीट होती है और हमारी ट्रेन नई दिल्ली पहुंच गई है, वो भी 1 घंटे डिले के साथ। ओवरऑल एक्सपीरियंस सही था, मज़ा आया। अगर आपको भी चेन्नई जाना है, चेन्नई से दिल्ली आना है, तो आप ये एक्सप्रेस, सुपर फास्ट एक्सप्रेस ले सकते हैं, जो कि सही है। चलिए दोस्तों, आपसे मिलते हैं नई एक वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक कर लो और अपने दोस्तों का शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। और पुरानी वीडियो जाके देख लेना, मज़ा आएगा। दोस्तों हैप्पी न्यू ईयर और 2025 में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आपकी और मेरी जिंदगी में आशा, खुशियां और लक्ष्मी तीनों एक साथ आ जाएं।